बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा इमरान और मेरा यूट्यूब चैनल है वॉइस ऑफ पीपल। आज जिस स्टोरी पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इस्लामिया कॉलेज के हवाले से। आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से वहां पर पुलिस की और तलबा जो हैं उनके दरमियान झड़पें भी जारी हैं और इस हवाले से जो है तमाम तर तफसीलात हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे। हकीकत है क्या, इसके पीछे कौन से अनासर जो है मुलव्वस हैं और इसमें अब आगे होना क्या जा रहा है, क्योंकि ये कराची का एक वो तारीख़ी कॉलेज है जहाँ से बड़े बड़े लोग जो है पढ़कर आज बड़ी बड़ी जगहों पे जा चुके हैं और बड़े नामी ग्रामी लोगों ने यहाँ से इस दरसगाह से जो है तालीम हासिल की है। बेसिकली जो है एम.ए. कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने ये ट्रस्टी थे वो इसके, और उन्होंने ये डोनेट कर दिया था तदरीस के लिए, और के.एम.सी. की ये प्रॉपर्टी थी जिसको उन्होंने डोनेट किया था और बाकायदा तौर पे इसका रेंट जो है वो दिया जाता था। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर इस वक्त इस बिल्डिंग पे, क्योंकि ये इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये मज़ार कायद के बिल्कुल नियर है और इंतहाई कीमती ज़मीन है और इस पर कब्ज़ा माफिया का जो है कब्ज़ा माफिया की इस पर नज़र है, इस पर लैंड ग्रैपर जो हैं वो नज़र रखे हुए हैं और यकीनन ये अरबों की ज़मीन जो है ये बनती है टोटली। क्योंकि एम.ए. कुरैशी के हवाले से बताया जाए तो आज भी उनकी जो 2 पोतियाँ हैं उनके जानब से, जिसमें जो हसीना कुरैशी और हीरा कुरैशी हैं, वो भी आज एहतजाज में शामिल हुई और उनका ये कहना था कि हमारे दादा ने ये प्रॉपर्टी क्योंकि डोनेट की थी स्कूल कॉलेज के लिए और स्कूल के लिए, क्योंकि यहाँ पर मजबूरी तौर पर 4 कैंपस हैं और एक स्कूल है। 4 कैंपस में उसमें साइंस कॉलेज भी है, कॉमर्स कॉलेज भी है, आर्ट्स कॉलेज भी है और इवनिंग शिफ्ट भी है। तो मजबूरी तौर पर अगर बात की जाए इस कॉलेज के अंदर तकरीबन, और जो इसके साथ स्कूल जो मुंसलिक है, मजबूरी तौर पर बताया ये जाता है कि 10,000 तालिब इल्म जो हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और जिनके हवाले से अगर उनके मुस्तकबिल की बात की जाए तो इस वक्त कब्ज़ा माफिया जो है वो उनके मुस्तकबिल को जो है वो तहरीक करने जा रहा है। लेकिन इस हवाले से आज जो एम.ए. कुरैशी की जो पोतियाँ हैं उन्होंने तलबा का साथ भी दिया और उनका ये कहना था कि हमारे दादा ने ये तदरीस के लिए ये दे दिया था और हम किसी भी किस्म का क्लेम नहीं करते और हर फोरम पे हम जाएंगे। और बिलखसूस उन्होंने सदर पाकिस्तान से अपील की कि वो इस मामले में ख़ुद आएँ और ख़ुद आने के बाद खुद आएँ और इसको देखें। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये सबसे बड़े बेटे की जो हैं दोनों बेटियाँ थी और उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान किया, लेकिन इन्हीं के रिलेटिव कुछ हैं जो कि इस वक्त उस ग्रुप के साथ मिले हुए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी बताया जाता है कि उसमें भी कुछ जालसाजी की गई है और उसकी बुनियाद पे इस केस को कमज़ोर किया गया है। बेसिकली ये केस कमज़ोर करने में भी कुछ लोग मुलव्वस हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि जिन लोगों का किरदार था या जिन लोगों को इस केस को मजबूत करना था वो कहीं पर भी नज़र नहीं आए। क्योंकि अदालत में जब भी जो रेंट का केस किया गया था, जब भी अदालत में बुलवाया तो वहाँ के प्रिंसिपल्स को बुलवाया, वहाँ के हेडमास्टर को बुलवाया, जो वहाँ पर सही तरीके से जवाब नहीं दे सके। क्योंकि अगर ये एक गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल है तो यहाँ पर चाहिए ये था कि यहाँ पर पार्टी अगर बनाते तो पार्टी सेक्रेटरी एजुकेशन को बनाते, पार्टी अगर बनाते तो पार्टी मिनिस्टर एजुकेशन को बनाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस केस की हैंडलिंग जो है मैं समझता हूँ ठीक नहीं हुई। और यकीनन तमाम लोगों के मफादात होते हैं, आप बेहतर तरीके से समझते हैं और यही वजह इसमें लग रही है। लेकिन इसके बावजूद अब फुर्तियाँ देखें, यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू करते हैं लोग, और अगर हफ्ते की बात की जाए तो बड़ी तादाद में पुलिस का एक बड़ी तादाद में वहाँ पहुँची और इसको खाली करवाने की कोशिश की गई, लेकिन तलबा तंजीमों की तरफ से मज़ाहमत की गई, जिसके बाद वो नाकामी से वापस लौटे हैं। तो यहाँ पर अब जो है इसका लायामल जो है आज के एहतजाज के बाद आर्जी तौर पे एहतजाज को ख़त्म किया गया, लेकिन साथ ही साथ में ऐलान किया गया जमीयत तलबा की जानब से कि वो अब कोर्ट का रास्ता भी लेंगे, वो वज़ीर आला सिंध से भी मिलेंगे, वो गवर्नर सिंध से भी मिलेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव कराची से भी वो मुलाकात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मसला किसी एक शख्स का नहीं, किसी एक शख्सियत का नहीं, यहाँ पर वो तालिब इल्म जो 10,000 तालिब इल्म जो इनरोल्ड हैं यहाँ पर जो बताया जाता है उनके मुस्तकबिल का मामला है, उनके
मुस्तकबिल का फैसला है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम इशू था। अभी तक वज़ीर आला सिंध को भी इस पर एक्शन ले लेना चाहिए था, और इसके बावजूद कि ये सिर्फ रेंट केस का जो मामला था वहाँ से तो मामला हुआ, लेकिन इसके साथ साथ ये हाई कोर्ट में भी डिस्कस केस जो है वो चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। वहाँ से कोई भी ओपिनियन नहीं आई। जब भी हायर कोर्ट अगर में कोई मामला चला जाता है तो वहाँ पर पुलिस इस तरह नहीं जाती, वहाँ पर कब्ज़ा खाली कराने के लिए इस तरीके से ये तरीका वारदात जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता। अफसोस से कहना पड़ता है कि अब लैंड ग्रैपर्स जो हैं वो तालीमी अदारों को भी उन्होंने अपने निशाने पर रखा हुआ है, और इस हवाले से वो जो है वो ऐसी ज़मीनों को देख रहे हैं, क्योंकि ये इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो ज़मीन की बड़ी अच्छी लोकेशन है, तो ये अरबों खरबों रुपए की ज़मीन है, इस पर भी इसी तरीके की नज़र रखी गई है। तो यकीनन इसमें अब जो जमीयत की जानब से जो बात की गई है, और ख़ास तौर पे अगर मैं यहाँ बात करता चलूँ जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईम साहब, तो उन्होंने भी कल एक जगह पे ख़ताब करते हुए कहा था कि हम किसी भी सूरत में इस कॉलेज को नहीं जाने देंगे, और उन्होंने इस बात की भी जो है मजम्मत की थी कि जो बच्चों के साथ जुल्म किया गया था, जो बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया था, आंसू गैस इस्तेमाल किया गया था, तो उसके हवाले से और उनका भी यही कहना था कि हम हर फोरम पे ये जंग लड़ेंगे, ये हमारे नौजवानों के जो है मुस्तकबिल की बात है। तो यकीनन हम इस स्टोरी को बिल्कुल इस पे काम करते रहेंगे। फ़िलहाल जो लाएअमल है वो हमने बता दिया कि इसमें कोर्ट जाने का फ़ैसला कर लिया गया, हालांकि 2 केस ऑलरेडी पेंडिंग हैं। तो इसके हवाले से जो भी अपडेट आएगी हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर देंगे। मेरी ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।